पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदर कम डिसाइसिव मोमेंट्स पर पाकिस्तान की सियासत इस वक्त खड़ी हुई है और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम तरीन केस की समाअत होने जा रही है और यूं लग रहा है कि जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा फैसला आने जा रहा है, कल कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जीएचक्यू की फुर्तियां और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो उन पर हमला करने की तैयारियां हैं पार्लियामेंट की जानिब से, तो वो फुर्तियां जब आप देखेंगे तो इस मामला जो है किसी और जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं वो आज मैंने इकट्ठी की हैं जिस पर मीडिया बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा और मीडिया पर ये खबरें भी नहीं चल रही होंगी। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की फैमिली जमान पार्क पहुंची है और उनकी इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर गौर करना है कि एक जानिब तो जनाब मैंने चीफ जस्टिस की जाती तौर पर आर्मी चीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी अपने पिछले व्लॉग में रखी, लेकिन अब जो मुलाकात इमरान खान से हुई है एक दिन पहले, इस समाज से एक दिन पहले, फैसले से एक दिन पहले, जिसने इस वक्त तबले जंग बजाया है, बिजलियां गिराती हैं हुकूमत के ऊपर, इस मुलाकात की असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हकाइक और बवा सबूत रखी जाएंगी। दूसरी खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि तौहीन पार्लियामेंट चीफ जस्टिस और बाकी दो जजेस को जो है फारिग करने का फैसला हुआ है, उनको जनाब ओहदे से हटाने का फैसला हुआ है। आखिर वो हो चुका है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। आज एक इंतहाई कदम उठाया गया है पीडीएम की और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि कल रात जो है वो क्या कुछ बड़ा हो सकता है। और जनाब तीसरी खबर बात करेंगे जीएचक्यू का भी सड़कों पर आने का फैसला, और ये आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि जीएचक्यू सड़कों पर आ रही है। जी हां, जीएचक्यू सड़कों पर आ रही है इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अब होने क्या जा रहा है, ये खबर बहुत अहम है, आपने इस पर गौर करना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नवाज शरीफ साहब जो है वो चूंकि सऊदी अरब के दौरे पर थे, दौरे पर आपने देखा कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, शख्स भीख मांगता रहा और मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ थोड़ा सा वक्त दिया तो उसके अंदर भी फरियाद थी, रिक्वेस्ट थी कि जनाब मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ये इनकलाबी, झूठा इनकलाबी फरार इश्तिहारी जो पाकिस्तान के करीब आया और इतना बीमार है कि पाकिस्तान के करीब आकर वापस चला गया, लंदन चला गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये शेर है, ये जनाब शेर नहीं गिद्दड़ है। और फिर ये मरियम नवाज भी सऊदी अरब से आज वतन वापस पहुंच जाएंगी और नवाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब से वापस लंदन रवाना हो चुके हैं। अब इनको शर्म आनी चाहिए कि जो पाकिस्तान पर काबिज हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शर्म आनी चाहिए, उनको सब कोई होश के नाखून लेने चाहिए कि इन तमाम लोगों ने मिलकर, सरदारियों ने, शरीफों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, इदारों ने मिलकर आज पाकिस्तान को जिस नहज पर पहुंचाया है उसका जिम्मेदार जनरल बादशाह था और आज का जनाब 22 ग्रेड का अफसर है। और फिर जनाब ये एक और खबर है, जरा वो भी आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुल्क और जमहूरियत के बेहतरीन मफाद में हम आइन के दायरे में रहते हुए सियासी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन साफ जाहिर है कि हुकूमत मुखलिस नहीं है। पीटीआई आईनी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल पैरा होगी, इलेक्शन करवाओ। शाह मुल्क साहब ने फैसले से एक दिन पहले बता दिया कि हमारे साथ किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, हम जरा मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। और फवाद चौधरी साहब ने इंतखाबात अक्टूबर में होने से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि असेंबलियां तहलील होने के बाद 90 दिनों में इलेक्शंस होने चाहिए, आइन को सिर्फ बयानों और करारदादों से मुअत्तल नहीं किया जा सकता। यह बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बयान देखना है कि आप बयानों से और करारदादों से आइन को मुअत्तल नहीं कर सकते, आप आइन को अपने लिए चेंज नहीं कर सकते, आप आइन को अपने हक में नहीं ला सकते। और उन्होंने मजीद कहा कि जो काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 एक्सेस से आइन को बदल लें। दूसरी तरफ पंजाब में और केपीके में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाना होंगे और 2/3 हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो मुल्क पर काबिज रहे और मुल्क में इलेक्शन ना हो सके। जनाब आज कौमी असेंबली में एक इजलास जारी है और दूसरी जानिब एक बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ काबीना का और वज़ीर आज़म की ज़ेर रहनुमाओं ने भी इमरान खान का खिताब जो है बचकाना करार दिया। अब जो मर्जी करते रहे, इमरान खान साहब इस कौम की हेडलाइन है, इमरान खान साहब इस कौम के मकबूल तरीन लीडर है, आप उसको बचा के, आप पहले कहते थे कि उसको सियासत नहीं आती, उसने तमाम सियासी रहनुमाओं को बरंदा फिर के रख दिया, उसने एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से नहीं बजा दी। तो आज इमरान खान साहब जो है वो अकेला तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
लेकिन उस हद के अंदर जनाब विधेयक कानून आजम ने और अटॉर्नी जनरल ने अदालती कानूनी और आईनी अमूर पर ब्रीफिंग दी और जराये के मुताबिक शुरा को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई राब्तों से आगाह किया गया और इजलास में किसी भी मुमकिन फैसले के पेश नजर पार्लियामेंट के फोरम का इस्तेमाल करने पर गौर किया गया, इत्तफाक किया गया। जबकि इत्तेहादियों ने इलेक्शन फंड्स फराहमी से मुतालिक पार्लियामेंट के फैसले पर जो है वो उस पर जनाब अज़म का इजहार किया कि हम पार्लियामेंट के फैसले के ऊपर उनके साथ खड़े रहेंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा कि सारथी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है, इलेक्शंस के लिए फंड्स का मामला पार्लियामान ही हल करेगी। और शहबाज शरीफ साहब ने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना है। और इत्तेहादी मुतहद हैं पार्लियामेंट की मुद्दत 13 अगस्त को खत्म होती है और 13 अगस्त के 3 माह बाद जो तारीख बनती है इलेक्शन होने चाहिए, इस पर इत्तेहादी मुत्तफिक हैं। इत्तेहादियों का मुत्तफिका फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो लिहाजा हम इनका फैसला नहीं तस्लीम करेंगे। और आज इसहाक़ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर चीफ जस्टिस को धमकियां दी हैं कि जनाब व्हाट इलेक्शंस क्या होते हैं, हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम इलेक्शंस नहीं करवाओगे। पहले तुम जनाब मुल्क को लूटते रहे और यही शख्स जो है नवाज शरीफ का बादामात गवाह बना, मुल्क से फरार हुआ। जनरल बादशाह ने इसको फौजियों के जहाज पर बिठाकर, एयरफोर्स के जहाज पर बिठाकर पाकिस्तान लाया, इनको एनआरओ दिया गया, आसिफ उनके साथ खड़ा है, हाफिज इनके साथ खड़ा है और आज ये सारे के सारे मुल्क के ऊपर काबिज हैं। जब इन पर तनकीद की जाती है तो सारे के सारे हमें मिसिंग पर्सन पर डाल देते हैं। जब इनके खिलाफ हम बोलते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, धमकियां देते हैं कि आपकी लाश जो है गिरा देंगे, आपको जनाब उठा लेंगे, आपको अगवा कर लेंगे, लेकिन इनके बाप का मुल्क है जो करेंगे और हम पाकिस्तानी बैठकर देखते रहेंगे, सहाफी बैठकर देखते रहेंगे। तो आज वक्त आ चुका है कि इनके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। और अगर कौन बाहर नहीं निकलेगी, इमरान खान कुछ नहीं कर सकेगा। इमरान खान जो है अपनी कौम के साथ है, 22 करोड़ अवाम के साथ है। अगर कौन आज जो है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही तो पाकिस्तान की लोग तबाह बर्बाद करके रख देंगे कि इन्होंने अपने बाप की जागीरें समझी हुई हैं। एक 22वीं ग्रेड का अफसर ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान में कौन हुक्मरानी करेगा और कौन हुक्मरानी नहीं करेगा। वो आर्मी चीफ जो है वो जनाब वज़ीर आज़म के अंडर आते हैं, वो वफाकी वज़ीर दिफा यानी कि वज़ारत दिफा के नीचे सेक्रेटरी दिफा के नीचे आर्मी चीफ। एक वज़ीर आज़म जो है उसके बूट पॉलिश कर रहा होता है कि आर्मी चीफ आगे जब खड़े हो जाए, इसको सजदा कर ले, इसके लिए इसके बूट पॉलिश करते हैं। अब मुल्क जो है वैसा नहीं चलने वाला। एक आर्मी चीफ मुल्क के फैसले नहीं करेगा। अब आर्मी चीफ जो है वो जनाब उसकी ट्रेनिंग है सियासी मैदानों के हवाले से हटकर, ना उसको सियासत का पता, ना उसको इकोनॉमी का पता, ना उसको तिजारत का पता, ना उसको खारजा पॉलिसी का पता, और ये सारा कुछ पाकिस्तान के एक 22वीं ग्रेड का अफसर करते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान को आज तक हम 75 साल का कब्जा जो है वो नहीं छुड़वा सके, क्योंकि इनके हाथ में मुल्क है। अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन आज हम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से हम आजादी हासिल नहीं कर सकते। इतना मुश्किल है सारी सूरत हाल में। लेकिन जनाब जो मामला है कि मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि इसी सब कुछ किससे कहने के ऊपर हो रहा है। जीएचक्यू ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। चाबी वाला खुलना आपको याद होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डीसीआई एसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक तो ये वाज़ेह होगा कि 90% जो सवाल थे वो इमरान खान के खिलाफ थे। तो इट्स मीन के जो रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपने मनपसंद सवाल करवाए गए और अपने मनपसंद सहाफियों को बिठाकर अपने हक में सवाल करवाए और इमरान खान के मुखालिफ अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारा है, वो एंटी इमरान है, इलेक्शन नहीं होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हैं और हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। ये सब मैं आपको बता रहा हूं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके यही नुकात थे कि इमरान खान अब पाकिस्तान की सियासत में बाकी नहीं रहा है। ये मैं आपको बड़ा खुलकर बता रहा हूं। इमरान खान को दो टोक पैगाम मिल चुका है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन जब जो 14 मई को इलेक्शन की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान किया हुआ है और ये सारे फैसले सामने हैं। आपको 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अब 10 मई को चाबी वाला कोरोना टीएलपी जो है, साद रिजवी जो है, उसने ऐलान किया कि वो धरना देने आ रहे हैं। किस मकसद के लिए धरना देने आ रहे हैं? आपने टाइमिंग नोट कर रही है कि 10 मई का धरना करवाकर 14 मई की तारीख को रोक दिया जाएगा और इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क की हालात खराब करवाकर अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऐलान करती है तो 10 मई को इस तरह से खूनी खेल खेला जाएगा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। यह प्लानिंग पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। क्या ये पाकिस्तान की मुहाफिज है? आप इस पर गौर करने के सवालिया निशान आप सबके लिए। और फिर जनाब ये जो मामला हैं ये भी आपको बता देता हूं कि तमाम असम्बलीज को, दोनों असम्बली पंजाब और केपीके को बहाल करवाने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो गई है। और ये कल ब्रेकिंग न्यूज थी, एंकर इमरान रियाज ने भी बताया था। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी की असम्बलियों की बहाली के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। असम्बलियां गैर कानूनी तौर से तहलील हुई थी, बहाल की जाए। दरख्वास्त गुजार नासिर महमूद। अभी नासिर महमूद कौन है? ये भी सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती। तौहीन अदालत हम सुना कर रहे थे कि अदालत की हम तौहीन नहीं कर सकते। अब जब तौहीन
पार्लियामेंट भी सामने आ चुकी है और तौहीने पार्लियामेंट में 3 जजेस को फारिग करने का फैसला हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, होने क्या जा रहा है। और इस पस पर्दा जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का हंगामी इजलास हुआ है, उसमें एक बड़ा अहम फैसला हुआ। वो खबर आप जरा ये स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये इस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास तौहीने पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात जो हैं वो जनाब उनको इस्तेकाक कमेटी में बुलाने पर गौर। अब ये 3 शख्सियात कौन है? इसमें जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और उनके जो बाकी 2 जजेस हैं जो 3 रुकनी बेंच में शामिल थे, वो इसमें शामिल है इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में तौहीने पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को तलब करने समेत अहम फैसले किए गए हैं। ये अहम फैसले क्या है? इसमें 3 जजेस को फारिग करने का फैसला हुआ, जो मैं आपको बहुत पहले बता रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कल चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया, नाअहल कर दिया, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट से इन 3 जजेस को फारिग कर दिया जाएगा और इनके फैसले को उड़ा दिया जाएगा। इस कदर पार्लियामेंट पर हमला करने की प्लानिंग तैयार हुई है। और जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिससे मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। अब किसके कहने के ऊपर हो रहा है? ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। आपने इस पर गौर करना है कि सारा कुछ जो खूनी खेल हो रहा है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। ज़राए का बताना है कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में जो अहम फैसले हुए हैं वो कौमी असम्बली के इजलास में किए जाएंगे और कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। तो अब ये जो इजलास चल रहा है इसमें आज हुकूमत ने जो खुल्लम खुल्ला धमकियां दी हैं कि हम फंड जो हैं वो किसी सूरत नहीं देंगे, तो ये अब ऐलान हो चुका कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जनाब जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं, ये तो 3 जजेस को फारिग करने की कहानी है, लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जो साहबजादी हैं वो ज़मान पार्क पहुंची है, ये खबर चल रही है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर और बहुत सारे टीवी चैनल्स पर इस पर ये जनाब गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये आपको मैंने खबर भी दी अपने पिछले व्लॉग में, 14 अप्रैल 2023 को उमर अता बंदियाल मुबैना तौर पर वो GHQ जनरल आसिफ मुनीर से मिलने गए थे और वो मुलाकात अहम थी। DHISI जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में जाते उमर अता बंदियाल की उनसे मुलाकात करते हैं। वो मुलाकात वो तो ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने आ गई। उस पर DGI-SPR ने भी बात की, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने भी बात की। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अब जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की साहबजादी सहर बंदियाल जो है वो जनाब ज़मान पार्क पहुंची है। उन्होंने इमरान खान समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे मुलाकात की। तो ये आपने टाइमिंग मैच करने के फैसले से एक दिन पहले मुलाकात का होना, तो उमर अता बंदियाल साहब ने क्या पैगाम दिया है, क्या मामला चल रहा है, इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है कि इस सब के हालात जो हैं वो बंद गली में जाते हुए जनाब नजर आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान आईन और कानून के साथ खड़ा हुआ है। हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर उस तरह का हमला करें जो हमने 1997 के अंदर किया था और नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि चढ़ाई करते नहीं, आपने रोंद के रखते ना है। और ये फैसला हुआ है कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना, क्योंकि इससे अगर इमरान खान साहब दोबारा वापस आ गए तो तारीख में पहली बार होगा कि किसी को निकाला गया था वो दोबारा अवाम की ताकत से वापस आया, तो उससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो जाएगी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फौज कभी नहीं चाहेगी कि शहबाज शरीफ जैसा फर्माबरदार बच्चा जो है, शहबाज शरीफ जैसा बगल बच्चा जो जिसके आने से फौज बराह रास्त हुकूमत नहीं कर रही बल्कि पीछे बैठकर मार्शल से बदतरीन पाकिस्तान में मार्शल लगाया हुआ है और 20 साल पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे कि मनसूबा बंदी इनकी तैयार हो चुकी है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।